नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मोदी सरकार ने सब बदल डाला। ये मंत्रियों का फेरबदल नहीं था, बल्कि मंत्री बदल दिए गए नहीं, मंत्री हटा दिए गए। युवा, अनुभवी, इन सब का एक मिक्सचर बनाया गया। लेकिन क्या ये देश को आगे ले जा पाएंगे? किस तरह का विजन इनका होगा, ये तो 2 दिन में पता चल गया, जब रेल मंत्री वैष्णव जी ने कहा कि अब 9-9 घंटे की 2 शिफ्टें होंगी रेल में और ट्विटर पर शिकंजा कसा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की अभी बातें सामने आना बाकी है। लेकिन एक सवाल जो मैं 2 दिन से लोगों से बातचीत करने में समझा, और वो ये कि सब लोग यही कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा उलटफेर क्यों किया, ऐसा उलटफेर जिसका पता मीडिया को भी नहीं था। और मीडिया ऐसे नाम आए जो कयास भी नहीं लगा पाए कि ये लोग मंत्री बन रहे हैं या इनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करने के लिए इन मंत्रियों को चुना है और युवा और अनुभव का एक मिक्सचर बनाया है और एक युवा मंत्रिमंडल बनाया है, तो काम करके दिखाना होगा। और उस काम के लिए सिर्फ 2 साल ही रहेंगे। भक्ति काल, रीति काल की तरह ही जब ये कोरोना काल है, तो ये कोरोना काल के बाद के दौर को मान के चला जाए कि कोरोना काल के बाद अब इन मंत्रियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देश के लगभग 12 विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति नहीं कर पाए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी के साथ उनकी झड़प सबको पता है। यही हाल रविशंकर प्रसाद जी का भी रहा। वो बहुत ही गंभीर नेता माने जाते हैं, लेकिन ट्विटर विवाद में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रामक दिखे और नतीजा बहुत बेहतर नहीं आया था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का क्या कहना, उनको तो पहले भी एक बार स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाया जा चुका था और उसके बाद फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, बड़ी जिम्मेदारी मिली, WHO में भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिला। लेकिन कोरोना काल में हर्षवर्धन कहीं भी नहीं थे। और जो राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें एक देश के गार्जियन की भी जिम्मेदारी होती है, और बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो एक बड़े गार्जियन थे। अगर इतनी लोगों की मौतें हुई हैं तो उसका कुछ तो जिम्मेदार देश के स्वास्थ्य मंत्री भी होना चाहिए। जाहिर बात है, मोदी जी के इस कदम से लोग खुश हैं कि चलो अब एक नया स्वास्थ्य मंत्री आएंगे और वो कुछ नया डिलीवर करेंगे। आगामी हफ्ते 10 दिन में आपको पता चलेगा कि क्या इन मंत्रियों में वो दमखम है जो वास्तव में मोदी के भारत विजन को आगे लेके जा पाएंगे। कहते हैं कि मोदी को जिन पर विश्वास होता है उस पर वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं। हमने मंत्रियों के चेहरे में देखा भी है, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हाँ, ये अब मोदी सरकार में प्रतिनिधि होंगे। तो अब मोदी जी को यहाँ से 4 चीज़ें करनी होंगी। वो ये कि ये मंत्री किस तरह से डिलीवर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू नहीं हो पाई ढंग से। कोई भी बता दें कि किसी भी स्कूल में अभी तक NCERT की किताबें लगी, किसी भी निजी स्कूल के अंदर 1ली से 5वीं तक के लिए कहा गया था कि जो है वो अपनी मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई होगी। क्या वो हो रही है? स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, टीके की किल्लत थी, लेकिन चलिए अब केंद्र सरकार ने उस किल्लत को दूर किया है और 31 दिसंबर तक देश के हर नागरिक को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। IT मिनिस्टर को देख लीजिए, देश में अगर BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियों में आपका फ़ोन यदि ख़राब हो गया और उसे ठीक कराने के लिए CMD लेवल तक जो है वो आपको पहुंचना पड़े और वहां से आपका एक लैंडलाइन फ़ोन ठीक हो, तो समझ में आता है कि किस तरीके से जो है ये दोनों विभाग पंगु हो चुके हैं। तो क्या इन विभागों को बंद कर दिया जाना चाहिए? ये भी IT मिनिस्टर को देखना होगा। लेकिन पीछे खबर आई थी कि अब MTNL को 5G मिलने जा रहा है। 5G निश्चित रूप से सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी होगी
और उसे ये सरकार कैसे आगे लेके जाएगी ये भी देखना होगा। मोदी जी के बाद जब भी होती है तो ये माना जाता है कि उनका विजन बहुत बड़ा है, वो देश के लिए सोचते हैं। मैं भी मानता हूँ कि वो देश के लिए सोचते हैं। उनके कण कण में, उनके रग रग में देश बसा है। लेकिन क्या वाकई में जो विजन मोदी जी लेकर आए हैं वो विजन डिलीवर हो रहा है? क्या जनता तक उनकी वो सोच पहुंच रही है? ये ज़रूर देखना होगा। निश्चित रूप से कोरोना से जनता उभरी है, भले ही तीसरी लहर के खतरे बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में इस नए मंत्रिमंडल से और ख़ास तौर पर केंद्र की इस मोदी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में उनकी ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।